अजमाय हरदिया दुभ पातरना। अगर आप छठ में जाते हैं तो छठ में भी वही गाना बजेगा। किलवा के पात पड़ो गिलन सूरज मल धाके जोके, हे कड़ेली छठ बरतिया से झाके जोके। अश्लील गाने वाले जो हैं वो उनकी बात अगर कहूँ तो आगे तो बढ़ जाते हैं पर टिकते नहीं हैं। जी मैं कम से कम 7-8 भाषा में गाना गाती हूँ। घूमर रमबा में जासा हो रज जी, लूमर रमबा में जासा। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब मैं गाने के लायक नहीं रहूंगी, तो बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए। चारों तरफ मेडल्स ही मेडल्स लगा हुआ है और आप समझ सकते हैं ये किस ग्रेड की गायिका है कि बिहार सरकार के हर एक महोत्सव में ये जाती है और इनको पुरस्कृत किया जाता है। गंगा रे जमुना हो गंगा रे जमुना माँ के चिकनी मैतिया। अभी मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में हूँ और हमारे साथ वंदना सिन्हा जी हैं। ये वो वंदना सिन्हा है जो सरदा सिन्हा जी की शिष्या हैं और मैं इनसे खास मुलाकात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि इनके अंदर क्या हुनर है, क्या कला है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल न्यू 24 बाइट में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने यह मौका दिया। और आपने जहाँ तक कहा कि शारदा दी की शिष्या हूँ, तो हम लोग समस्तीपुर में जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारी लेक्चरर प्रोफेसर हुआ करती थी और वहीं से हम लोग का शिक्षा दीक्षा शुरू हुआ, वहीं से गाना गाती थी। और मैं क्या बोलूँ, जो पारंपरिक चीज़ है उसी को मैं गाती हूँ, जो मिट्टी की चीज़ है जो कभी विलुप्त नहीं होने वाली उसी चीज़ को गाती हूँ। और जितना भी लोकगीत की विधा है उस चीज़ को रखती हूँ। क्योंकि भोजपुरी में खास करके हमारे बिहार, जो कि भोजपुरी बिहार की मातृभाषा है, और खास करके ये देखा जाता है कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, मतलब कह नहीं सकते कि कितनी अश्लीलता है। और वही आज के पीरियड में, आज के ज़माने में वही आगे बढ़े हुए हैं जो अश्लील गाने गा रहे हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानती हूँ। आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन जो एक बैग आगे बढ़ता है वो सीधे नीचे गिर जाता है। लेकिन जो पारंपरिक गाते हैं, शारदा जी को देख लीजिए, भरत शर्मा व्यास जी को देखिए, अश्लील गीत को तो गाते नहीं है ये लोग। तो अभी भी देखिए, जहाँ भी आप अगर शादी में जाएंगे तो उन्हीं का गाना बजेगा। अजमाय हरदिया दुभ पातरना। अगर आप छठ में जाते हैं तो छठ में भी वही गाना बजेगा। किलवा के पात पड़ो गिलन सूरज मल धाके जोके, हे कड़ेली छठ बरतिया से झाके जोके। तो आप एक कैसे कह सकते हैं कि अश्लील गाने वाले जो हैं वो उनकी बात अगर कहूँ तो आगे तो बढ़ जाते हैं पर टिकते नहीं हैं। क्योंकि एक कहावत कहा गया है कि सोना को कितना भी घस लीजिए, सोना सोना ही होगा। और जो आज के ज़माने में अश्लील गाने गाकर हिट होते हैं, वो उनको मैं ये कह सकता हूँ कि वो पुआल की आग की तरह है। धधकते तो बहुत तेज में है, लेकिन बहुत जल्द वो ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि इतनी कला होने के बावजूद भी इन लोगों को लोग बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। और सरकार, सबसे बड़ी तो चीज़ है सरकार की, कि सरकार अगर इस चीज़ों पे टारगेट करती और जो भी यहाँ के संगीत का जो भी समिति गठित होता है बिहार में या हर जिलों में, और उन लोगों के प्रति अगर ये सारी चीज़ें समक्ष होती, ये मतलब हुनर ये खोजी जाती, तो आज हमारा बिहार, आज हमारा पूर्वी चंपारण, जो कि सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले हमारे मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए, यहाँ से महात्मा गांधी ने
सत्याग्रह का आंदोलन किया था, वही धरती है मोतिहारी जिला और चंपारण उसी का नाम है। और यहाँ पे इतने हुनरबाज हैं, फिर भी पता नहीं बिहार सरकार किस नींद में सोई हुई है, सुशासन बाबू की सरकार, कि इतने आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र क्या होगी, फिर भी इनके गले की आवाज को भी आप सुन रहे हैं और शारदा सिन्हा जी को भी सुनते हैं, उनकी ये शिष्या हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इतनी मीठी आवाज में इतनी मीठी मीठी गानों को गाना, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि सुर, ताल और लय ये तीनों चीज बहुत भारी होता है। देखिए, बिहार सरकार की जब बात जहाँ तक है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, अश्लील गाने वाले को कहाँ मंच देते हैं वो। मैं तो आपको कला संस्कृति विभाग के महोत्सवों में जाती हूँ, पर्यटन विभाग के महोत्सवों में जाती हूँ और उद्योग विभाग के महोत्सवों में जाती हूँ। तो जो पारंपरिक गाने वाले हैं उनको तो बिहार सरकार बहुत अच्छे से अच्छा मंच देते ही हैं, और फुहड़ गीत को जो गाएंगे उनको मंच कभी नहीं दे सकती है बिहार सरकार। मैं यही कहना चाहूंगी कि मंच देने की बात अलग है। मेरी सबसे बड़ी सवाल ये है कि बिहार सरकार जो है, ठीक है, आपको मंच देती है, मैं ये माना कि अश्लील गानों को वो मंच नहीं देती है, जो पारंपरिक जो सामाजिक गाने हैं उसको मंच देती है, लेकिन क्या बिहार सरकार आप लोगों के लिए कुछ ऐसा की है कि जैसे आप लोग आगे बढ़ सके? अभी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिहार सरकार की तरफ से हम लोग को, खास करके मैं भी हाई ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ और रेडियो में पहले ग्रेडेशन लेना पड़ता है, फिर दूरदर्शन में आपको एंट्री मिलती है, और दूरदर्शन में आप गाते हैं तो जो भी हाई ग्रेडेड हैं उनको किसी भी दूरदर्शन में आपकी एंट्री मिल जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आजकल के जो नए मतलब जो गाने वाले गायक लोग हैं, 2-4 गाने गाते हैं और मंच पे चले जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक विधा होती है कि जब तक आप रेडियो से नहीं गाएंगे तो अनग्रेडेड कलाकार कहलाएंगे, और अनग्रेडेड कलाकार कहलाएंगे तो फिर आपको उस तरह का पारितोषिक नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो बिहार सरकार, मैं तो कहूँगी बिहार सरकार हम लोग के लिए तो भाई इतना तो कर रही है, कम से कम सारे महोत्सवों में हम लोगों को भेजा जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अश्लील गाने को ना गाएं, फुहर गाने को ना गाएं, और ऐसा तो है जैसा आप परोसेंगे वैसा डिमांड होता है, लेकिन सरकारी मंचों पे उनकी कभी नहीं चलती है। चाहूंगी बिहार सरकार से जो कुछ कलाकारों के लिए कुछ ऐसा फिक्स करे कि कम से कम उनका जीवन, मान लीजिए अभी मैं गा रही हूँ, जब तक गाऊंगी तब तक मैं महोत्सव में जाऊंगी, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब मैं गाने के लायक नहीं रहूंगी, तो बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए, सब कलाकारों के लिए करना चाहिए। बिहार सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि कलाकारों के लिए भी कुछ करना चाहिए, पेंशन योजना या कुछ भी तय करना चाहिए जो कलाकार को मिलना चाहिए, ताकि आगे का जो भी जीवन यापन है बुढ़ापे का वो चल सके। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से ये भी देख रहे होंगे कि इनको कितना मेडल्स मिला हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार इनका मेडल्स दिखाएं, चारों तरफ मेडल्स ही मेडल्स लगा हुआ है, और आप समझ सकते हैं ये किस ग्रेड की गायिका है कि बिहार सरकार के हर एक महोत्सव में ये जाती हैं और इनको पुरस्कृत किया जाता है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से बिहार झारखंड द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोह में, मतलब बहुत सारे समारोहों में ये जाके और अपना दमखम दिखाती हैं। और मैं लास्ट मेरा ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को 1-2 गाना अपने आवाज में सुनाएं। जरूर, मैं एक पूर्वी में सुना देती हूँ, बड़ा अच्छा सा है, महेंद्र मिश्र जी का है। आहो राम बास के छहोकिया ए नदिया मोरी है सुसुकत पनिया के जाए, ए नदिया मोरी है सुसुकत पनिया के जाए। गंगा रे जमुना हो गंगा रे जमुना माँ के चिकनी मैटिया, अहो राम चिकनी मैटिया, इन नदिया मोरी है
तीरथ फिसलाए। जी मैं कम से कम 7-8 भाषा में गाना गाती हूँ। जैसे राजस्थान का एक घूमर मैं सुनाती हूँ, आपके बीच रखती हूँ, बड़ा प्यारा सा घूमर है। हो माड़ी घूमर छे नखरारी माँ, पिया प्यारी कामर गाड़ी छंदा गाड़ी माँ, घूमर रमबा में जासा और जी लूमर रमबा में जासा। और आपने सुना कि इनके अंदर क्या कलाकारी है। ये 7-8 भाषाओं में गाना गाती हैं, जिसमें 2 भाषाओं में गाना हमारे चैनल पे ये प्रस्तुत की हैं, जो कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखिएगा। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं New 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।